श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है छठे अध्याय का 28वां श्लोक। ये 27 तक हो गया था कल, अब आगे बता रहे कि वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। कौन? जिसका मन अच्छी प्रकार शांत हो गया है, जो पाप से रहित हो गया। ऊपर बता चुके, पाप से रहित माने क्या है? संसार में जो भी चीजें हैं सब परमात्मा की, अपना समझना ही पाप है। और भगवान से एक क्षण भी अगर अलग हुए तो भगवान ने कहा देह अभ्यास ही तुम्हारा पाप है। अपने को देह मानना सबसे बड़ा पाप है और अपने को आत्मा मानना सबसे बड़ा जाप है। तो इसलिए बताया पाप से रहित है और जो मन जिसका अच्छी प्रकार शांत हो गया है, तो जो गुण भी जिसका शांत हो गया, वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को प्राप्त करता, अनुभव करता है। कौन? ऐसी बुद्धि जिसकी बनती है। अनंत अनुभव करने की बात कही गई। संसार के जितने भी सुख है वो वास्तव में दुख में है। इसका कारण है कि संसारिक सुखों में किसी न किसी व्यक्ति, घटना अथवा परिस्थिति का आश्रय या आलंबन अवश्य रहता है। ये बता रहे भगवान कि संसार के जितने सुख हैं उसमें कहीं न कहीं किसी का आलंबन और किसी न किसी में पराधीनता जरूर रहती है। अगर इंसान को शरीर का अगर अभिमान है तो शरीर में भी भगवान ने बताया इंद्रियां हैं सब इसमें अंदर भरी हुई। शरीर हमारा क्या है? किस दिन हमारा जो चला जाए। शरीर क्या है कि शरीर हमारा अपना थोड़ी है, तो यहाँ मिला हुआ पांचों तत्व से बना हुआ है, ये कब बिगड़ जाए। अगर हमको किसी रूप रंग का है तो इसमें कब बीमारी आ जाए। बल का है तब कब किस दिन शक्ति हमारी छीड़ हो जाए। माने ये सब पराधीनता ही है। कैसा भी अगर हमें सुख लग रहा, कोई भी चीज इनको सुख लग रही है, वो दुख का ही कारण है। कोई भी सुख अगर तुमने संसार का लिया तो उसमें कोई न कोई घटना, कोई न कोई परिस्थिति और किसी न किसी का आलंबन रहता है। भगवान बता रहे घटना अगर जिंदगी में कोई घटी, तुमको खुशी होती है, लेकिन वो घटना घटी है तो उतनी देर के लिए तुमको सुख मिलेगा, उसके बाद वो घटना फिर वैसे के वैसे बन जाती। संसार में कितनी घटनाएं घटी है जिंदगी में, कितने लोगों के साथ घटी है, लेकिन क्या वो एक बराबर रहती हैं? जितनी तेज सुनाई पड़ती, दिखाई पड़ती हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो सब शांत हो जाती है, एक जैसी नहीं रहती। अगर तुम उसमें सुख ले रहे हो, ऐसी घटना घट गई, माने लड़की की शादी हो गई मेरी, तो वही, लेकिन वो धीरे धीरे धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोग चर्चा कम कर देंगे, लोग आना जाना कम कर देंगे। बहू के लिए इतना इंसान खुश होता है, लेकिन वो घर में आएगी तो रोज जैसा सदस्य बन जाएगी। बच्चे के होने में इंसान खुश होता है तो भगवान ने कहा वो घर का सदस्य बन जाएगा, फिर वैसे अभ्यास बन जाएगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं अलग से कुछ है। तो ये घटनाएं जो रहती वो एक जैसी हमेशा नहीं रहती। हाँ, परिस्थिति भी कभी अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल होती है। अगर तुम उनके अनुसार चल रहे हो तो परिस्थितियां हमेशा एक जैसी रहने वाली नहीं है। और कहा कि और पराधीनता भी हमेशा बनी रहती। इसलिए बताया हर व्यक्ति का संसार में निर्माण होता है और इन तीन वस्तुओं से ही यदि बारीकी से सोचे तो पता लगेगा कि तीन वस्तुएं जीवन में कभी स्थिर नहीं रहती। कौन कौन सी? ये बताया, पहले घटना, फिर परिस्थिति और ये आश्रय। एक जैसा हमेशा नहीं रहता, क्योंकि जीवन में कभी देखो ऐसी घटना घटती है कि लगता हम कभी उठ के चल नहीं पाएंगे, लेकिन इंसान दौड़ने लगता, और कभी लगता हमारे ऐसा कोई हिम्मत वाला नहीं है कि इंसान उठ नहीं पाता। घटना एक जैसी नहीं रहती और परिस्थिति भी एक जैसी नहीं रहती। राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा। जैसे तुम्हारी बुद्धि है, अगर जरा सी ही ठोकर लग जाए, 1 मिनट में ही तुम्हारी बुद्धि क्या से क्या हो जाए। खाने की जगह नहाने लग जाओ, हाथ की जगह गिड़गिड़ाने लग जाओ, किसी आगे रोने लग जाओ। तो कहते स्थिति। और बताया आलम्बन भी हमेशा नहीं रहता। बच्चे की माँ बाप कितना बड़ा आलम्बन होते कि 1 मिनट वो खूट छोड़ के माँ के नहीं रहता है, लेकिन बड़े हुए तो अपने दोस्तों का आलम्बन लेता है। वो दोस्तों से आलम्बन छूटता है तो शादी हो गई तो अपने पति पत्नी में आलम्बन है, और वह संतान में है। तो ऐसे आलम्बन भी हमेशा बदलते चले जाते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती है, घटना चक्र चलता रहता है। यही जीवन का
देह है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रही, इसलिए भगवान बताते हैं कि परिस्थिति को देख करके इसको नमस्कार करो। पहले से ही तुम कोई इसमें संकल्प विकल्प न डालो, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, अब ऐसा होगा, वैसा होगा। होगा जो मर्जी रघुनाथ की, मानुष जतन करत बहु भांत, उसके कर्म सब व्यर्था जात। हुई है जो भगवान ने कहा, जो महिमा भगवान की होती है। तो इसलिए परिस्थिति निरंतर बदलती रहती, घटना चक्र चलता रहता, अब व्यक्तियों के सहयोग और वियोग लगा ही रहता। यही संसार में है कि एक जैसा हमेशा नहीं रहता। कभी आज मिलना है, पल में बिछड़ना है। कहीं भी अगर तुम जा रहे हो और आने के बारे में सोच लो भी शाम को आएंगे, तो क्या खुशी तुम्हारे अंदर रहेगी? या लड़की की शादी है, तुम्हारे दरवाजे पर बाजे बाजे बज रहे, तो भी बिटिया कंपनी विदा करेंगे, तो क्या खुशी रहेगी? यही ज्ञान गुरु बताते हैं कि ज्ञानी दोनों पहलुओं को देखता है, और अज्ञानी जो होता है वो एक ही पहलू देखता है। इसी के कारण कभी कोई होता है और कभी हंसता है। तो इसलिए बताया कि संसार में ये सहयोग वियोग लगा रहता है। कभी किसी से मिलना है, किसी को बिछड़ना, लेकिन फिर भी ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि कितने भी लोग हमसे बिछड़े हों, लेकिन आगे मिलते चले जाते। कितनी भी समस्याएं हमारी जिंदगी में आई हों, लेकिन उनको समस्याओं का हल मिलता चला जाता है। कितनी भी परिस्थितियां हमारी गड़बड़ होती हो, फिर भी संभालने वाला भगवान किसी न किसी रूप में मिल जाता। इंसान अपने घर से निकले परेशान होकर के अस्पताल भी गया हो कि कोई मेरे साथ में नहीं जा रहा, कैसे हम क्या करेंगे, वहां कोई न कोई मित्र बन जाएगा तुम्हारा, तुमको संभालने के लिए, बताने के लिए कोई न कोई रूप भगवान धर करके तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। भगवान कहते तुम जो है भूखे उठते जरूर हो, लेकिन शाम तक भगवान कुछ ना कुछ खिला करके तुमको रखता जरूर है। ऐसी भगवान की कृपा है। ऐसे कृपालु भगवान को भी अगर इंसान ना याद करे तो महामूर्ख ही है। तो इसलिए बता रहे, बदलती रहती है। अब व्यक्तियों में सहयोग और वियोग लगा ही रहता। थोड़ी देर की सुख की अनुभूति के पश्चात दुख का प्रवेश आरंभ हो जाता है। बताओ, यही बता रहे भगवान कि कोई भी चीज की है खुशी जो होती है, थोड़ी देर की खुशी मिलती है, उसके बाद दुख भी आना शुरू हो जाता। क्योंकि वहीं से उपजेगा। जैसे दिन ढलेगा रात आनी आनी है, जैसे सर्दी जाएगी गर्मी होनी होनी है, गर्मी जाएगी तो सर्दी होनी होनी है। ऐसे परिस्थितियां हैं। भगवान ने कहा जवानी हटी नहीं, बुढ़ापा आए नहीं है, आते देर नहीं लगेगी। ऐसे ही समझा रहे भगवान कि ये सब पीछे आते जाते रहते हैं, तुरंत ही आरंभ हो जाता है, क्योंकि शुरुआत ही बनी हुई है। भगवान ने जो भी चीज बनाई है उसके पीछे उसका विलोम रख दिया है, उल्टा उसका बना दिया है। सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख, अच्छाई के साथ बुराई, बुराई के साथ अच्छाई। तो इसलिए इसको कहते आगे पीछे आते जाते रहते। परंतु अभेद रूप से परमात्मा में स्थित हुए योगी के लिए अनंत आनंद की प्राप्ति के साथ साथ संसार भी सुख की बराबर अनुभूति रहती है, क्योंकि उसको सब पता रहता है, पहले से मालूम है। जैसे बताया, संसार में सबको देखते हो कि बाल सफेद हो रहे हैं, तुम्हारे सफेद हुए तो क्या सर फोड़ दिया तुमने उठा करके? तुम कहते हो भाई अब मेरी उम्र हो गई, अब तो बाल सफेद होंगे होंगे। ऐसे ही क्योंकि अनुभवी होता उसको ये जानकारी होती। देख फरीदा ऊंचे चढ़कर घर घर ला गया। कबीर कहते हैं देखो फरीदा अपनी पत्नी से कि देखो चढ़ करके कि संसार में आग लगी हुई है, अगर तुम्हारे घर में भी लपटे आ रही, तुम्हारे घर भी गर्मी आई है तो अचंभे की बात नहीं। हाँ, होशियार इंसान क्या करता है, किसी को वहां आग लगी तो अपना छप्पर तुरंत ही वो भी होने लगता। ऐसे ही ज्ञानी भी नम्रता में आ जाता, भगवान की शरणागति पकड़ लेता है कि हे प्रभु तुम्हारे अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है, हम तुम्हारी शरण में हैं। इस संसार में हमने जो मोह ममता की उसका हमको ये सजा मिली है, अब हम तुम्हारे अलावा किसी में अपने चित्त को नहीं रमाएंगे। भगवान अब तुम्हारे अलावा हम कहीं भी अपने मन को नहीं लगाएंगे। यही नम्रता लाता है, यही सरलता उसके अंदर आती है। तो कहते कीली के संग जो लग जाएगा काल न उसको खाएगा। काल माने जो संसार जो है, संसार में लोग देह को छोड़ते हैं उसके बाद कोई नाम नहीं लेता, और संत महात्मा भगवान से रम जाते लग जाते हैं तो संसार उनके गुणगान करते नहीं थकता है कि कैसे थे जीवन अपना सुधारा और कितनों का जीवन भी सुधार दिया। तो इसलिए बता रहे कि ज्ञानी के पास अनंत आनंद रहता, क्योंकि वो पहले जानकारी रहती है और सभी में वो सुख मानता है। सुख के माथे सिल परे जो नाम प्रभु का जाए, अब बलिहारी ये दुख की जो पल पल राह चताए। संसार जिसको दुख मानता है और भगवान का भगत उसको ही सुख मानता है। तुम रूठे तो हम छूटे। संसार अगर उससे रूठ भी जाता है तो वो जानता है इससे बवाला हट गया, थोड़ी देर के लिए दिमाग मेरा खाता था, झंझट इसके संग लगा रहता था, वो काम खत्म हो गया।
अपना भगवान का भजन करेंगे। ऐसे कोई दुख भी आता है तब भी कहता है भगवान ये दुख आया है तो कितनी तुम्हारी याद आई, हम तो सुख में हम कैसे भूले थे पड़े हुए, हमारे अंदर कितना विषय भोग परमार्थ भरा हुआ था, आलस भरा हुआ था। तो इसलिए उसको अनुभव हमेशा उसको अनुभूति किसकी होती, आनंद की आती, क्योंकि उससे भगवान को महसूस करता है, वो अपने अनुभव में भगवान को देखता है, इसलिए उसको जो है सुख की अनुभूति होती है। संसार में सुख की बराबर अनुभूति रहती है, क्योंकि उसके चित्त का लंबन संसार के किसी अस्थिर पदार्थ से तो नहीं है, वो नित्य एक रस परमात्मा से जुड़ा हुआ, क्योंकि उसका तार कहाँ से जुड़ा हुआ है, एक रस परमात्मा से, संसार की वस्तुओं से नहीं, क्योंकि उसको पहले ही पता है कि काम मांगो कुछ फिर ना रहे। घर में तुम कोई भी चीज खाना बनाते हो, गर्मी का महीना है, तुम जानते हो ये शाम तक खराब हो जाएगा, तो क्या सोचते हो ये महीना भर रखा रहेगा, तो जान गए हो खराब हो जाएगा। ऐसे ये जानकारी होने के कारण ही उसको ये पहले जान लेने के कारण ही उसको कोई दुख की अनुभूति नहीं होती। जैसे गुरु कहते कोई तुम्हारे सामने कहे हमको मारो मारो मारो, तो उसकी चोट इतनी जोर नहीं लगी, क्योंकि वो अकड़ा खड़ा हुआ है। और जो कोई ऐसे ही खड़ा हुआ उसको धोखे से मार दो तो वो धड़ाम से गिर जाएगा। ऐसे जो भूले बैठे रहते कि हमारे साथ ऐसा कुछ थोड़ी नहीं होगा, हम बड़े अच्छे हैं, हमारे बराबर कौन है, तो उसको जब थपेड़े लगते हैं तो वो धड़ाम से गिरता है। लेकिन ज्ञानी जानता है संसार की रिवाज है, यहाँ पर ये सब हमेशा चलता रहेगा, इसलिए उसको कोई दुख की अनुभूति नहीं होती। उसके अंदर एक विचार रहता है कि कैसा भी हो परिस्थिति स्थिति, कैसी बीमारी हो, लेकिन भगवान मेरे अनुसंग है, भगवान हमेशा मेरे साथ में, तो इसलिए वो एक रस से जुड़ा हुआ। यही तो हमारे गुरु बताते हैं कि तुम अपने आत्मा से अपने तार को जोड़ो, परमात्मा का विचार करो, ये संसार क्षणभंगुर है, इधर विचार ना करके एक परमात्मा में अपने रस को जोड़ो कि हे प्रभु तुम पहले भी मेरे थे, आज भी हमारे हो, और हमेशा तुम ही मेरे साथ हमारे हो, और ये सब कुछ मिलना और बिछड़ना है। संसार में हम कब आए, कब हमको जाना है, कुछ हमको पता नहीं, लेकिन तुम में ही तुम्हारे चरणों में ही मेरा ठिकाना है। ऐसी स्थिति बना लेता है तो ये एक अनुभूति उसके अंदर बनी रहती है, भगवान में ही उसका चित्त रमा रहता, हमेशा उसी में खोया रहता। जैसे मीरा भगवान की भक्ति में हमेशा खोई रहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दीवाल है, खिड़की है, दरवाजे, कोई भी चीज पर निगाह गई नहीं कि उनको लगता था हमारा श्याम ही हमको झांक रहा है, हमको ही देख रहा है, हमारी तरफ ही उनकी निगाह है, हर समय वो उनका विचार अनुभव बना रहता था। और गुरु कहते विचारों का ही खेल है, जब तुम दुख मानते हो तो दुख लगता है, वही को अगर तुम सुख बना लो कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि जिसने हमको सांस दी, ऐसा मौका दिया, समस्या दी और समझाने के लिए हमको बुद्धि विचार दिया, तो फिर उसको वही सुख लगने लगता है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हमको कोई आगे उबारने वाला, गुरु कहते नदी से हमको उतरना है, हमको नाव लेकर कोई आ गया तो क्या समस्या है, बैठो उधर चले जाओ। ऐसी ही परिस्थितियां तो हमारे साथ रहती हैं, लेकिन हमको सुलझाने के लिए भगवान भी खड़ा रहता। यही बात को जान लेने से भगवान के भक्त का धीरज नहीं टूटता, उसके आनंद में कोई कमी नहीं रहती, वो हमेशा भगवान की भक्ति में एक रस रहता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान की संसार का लंबन छोड़ करके एक परमात्मा का ही अपना जुड़ाव करो, परमात्मा से ही जोड़ लगाओ। ए मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ए सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। हरिओम 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 हरिओम, ए सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। हरिओम 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 हरिओम, प्रेम गुरु है प्रेम ही चेला, प्रेम धर्म और प्रेम ही मेला। प्रेम गुरु है प्रेम ही चेला, प्रेम धर्म और प्रेम ही मेला। गुरु प्रेम की फेरो माला कोई फेरेगा किस्मत वाला। हरिओम 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 हरिओम,
प्रेम बिना प्रभु नहीं मिलते, मन के कष्ट कभी नहीं कटते। प्रेम बिना प्रभु नहीं मिलते, मन के कष्ट कभी नहीं कटते। गुरु प्रेम करे उजियारा, कोई करेगा किस्मत वाला। हरिओ 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 हरिओ, ए मीठा प्रेम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। ए सत्संग वाला प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। हरिओ 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 हरिओ, प्रेम का गहना प्रेमी पाते, जन्म मरण का दुख है मिटाते। प्रेम का गहना प्रेमी पाते, जन्म मरण का दुख है मिटाते। गुरु काटे करम जंजाला, कोई काटेगा किस्मत वाला। हरिओ 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 हरिओ, प्रेम ही सबके कष्ट मिटाते, लाखों तेरे विकार छुड़ाते। प्रेम ही सबके कष्ट मिटाते, लाखों तेरे विकार छुटते। गुरु प्रेम में हो मत वाला, कोई बनेगा किस्मत वाला। हरिओ 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 हरिओ, भक्ति का सुख प्रेमी पाते, नरकों में हरगिज नहीं आते। भक्ति का सुख प्रेमी पाते, नरकों में हरगिज नहीं आते। गुरु प्रेम का भोजन आला, कोई खाएगा किस्मत वाला। हरिओ 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 हरिओ, रे मीठा प्रेम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। ए सत्संग वाला प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। हरिओम हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन